कमिश्नर रहीम यार खान, कमिश्नर रहीम यार खान। क्या नाम है बेटा? ये क्या लेके फिरे हो? एक मिनट जी, देखिए जी, बच्चे के गले में क्या था? एहतजाज। ये दिन भी देख रहे थे। अगर हमें इदारों की तरफ से इंसाफ मिलता तो ये बच्चा ये बैनर लेकर आज ना खड़ा होता। क्या नाम है? तैयब। पढ़ते हो जी। कि ये एहतजाज का बैनर उठाए क्यों? क्योंकि स्कूल में बदबू आती है, बच्चे पढ़ने जाते हैं और मुश्किल होती है उन्हें। मुश्किल होती है उन्हें। नाजरीन, आज कल के दौर में ताकतवर की अपनी अदालत, ताकतवर का अपना कानून और ताकतवर की अपनी मर्जी पिस रहा है तो गरीब मजलूम पिस रहा है। हमारे मुतलका इदारे हैं वो ख्वाबे खरगोश की नींद सो रहे हैं और वो नाअहली का मुजाहरा कर रहे हैं। मरना होगा, जीना होगा, गैर कानूनी पोल्ट्री फार्म के खिलाफ लड़ना होगा। कौन ये मुतालबा लेके खड़ा है? कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, ये नन्हे मुन्ने बच्चे मुतालबा लेके खड़े हैं। अब इस बच्चे की उम्र देख लें कितनी होगी, 3 साल। अपने हकूक के लिए रोड पर आया हुआ है। कहाँ है हमारे रियासती इदारे? कहाँ है हमारा कानून? कहाँ है हमारा आइन? कहाँ है हमारे वो जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं? आज ये बच्चा इंसाफ की भीख मांग रहा है आपसे। अगर वक्त पर इनको रोका गया होता, अगर वक्त पर इन पे नोटिस लिया गया होता, अगर वक्त पर इन पर कार्रवाई की गई होती तो आज ये बच्चे रोडों पर नहीं होते। ये अपने घरों में पुरसकून बैठे होते। इनके खाने पीने, इनकी तालीम, हर चीज़ मुतासिर हो रही है। इसकी जिम्मेदार कौन है? हमारी लाइफ स्टॉक और महकमा मौलियात और यहाँ के मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर और DC रमीर खान साहब मुतालबा लेकर आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे गोट में, ये मौला गोट में है और ये मेन बस्ती है और मरकज़ है। तो ये एक शेड पहले भी लगा हुआ है, उससे सारे इलाके को जो है उसकी बदबू और बाकी कुछ जरासीम है और जो गोश्त बचता है वो जो आवारा कुत्ते हैं उनका यहाँ इकट्ठे होना, बच्चों को काटना। यहाँ गर्ल्स स्कूल हैं, बॉयज़ स्कूल हैं। तो ये इसकी जो शेड की बदबू है ये लोगों को ना सोने देती है, ना कोई आदमी खाना खा सकता है, ना आराम कर सकता है। नाज़रीन, सच्चाई क्या है? हमेशा आप मजलूमों की आवाज़ बना है। मैंने अल्लाह को हाजिर नाज़िर करके इस अपने प्रोग्राम को स्टार्ट किया है कि मैं अपने रब की ज़ात से डरूंगा और हमेशा मजलूम की आवाज़ बनूंगा। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। मैंने अल्लाह से वादा किया है कि अगर मुझे अपने मजलूमों के लिए मौत भी आ गई तो मैं इसे अपना फ़ख्र समझकर जो है इसको फ़र्ज समझकर अदा करूंगा। आज इनका मुतालबा है, इनका मुतालबा पूरा कीजिए और फिल फॉर एक्शन लीजिए। मस्जिद इमाम जो इस पोल्ट्री फार्म के बिल्कुल करीब बच्चों को अपने मदारिस में बच्चों को तालीम दे रहे हैं वो भी आज हमारे साथ मौजूद है। बताइएगा जी क्या इशू आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारे लोग महसूस कर रहे हैं क्योंकि पहले एक फार्म बन चुका है, वहाँ से बिल्कुल करीब जो है गर्ल्स प्राइमरी स्कूल बच्चे जहाँ बुनियाद है, बच्चियाँ आते ही डरती हैं, बाज़ों का जो है वापस चली जाती हैं, सामने कुत्ते खड़े होते हैं। आलूदगी मैं खुद महसूस करता हूँ। करीब जामे मस्जिद गोठमाई है और असर के बाद जब भी इनके पंखे चलते हैं ना बहुत बुरी बदबू फैलती है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा इस पर फोकस करें। बेटा बताइएगा यहाँ पर बदबू आती है? यह सब बदबू होती है। हम खाना नहीं खा सकते, पानी नहीं पी सकते, सो नहीं सकते अच्छे से। इधर हम मस्जिद तालीम लेने आते हैं, तालीम नहीं ले सकते। स्कूल पढ़ते हैं, स्कूल नहीं पढ़ सकते। इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं इसको ना बनाया जाए, इसको ना बनाया जाए। मैं DC साहब और AC साहब की गफलत से हैरान हूँ कि DC साहब सोए हुए हैं, AC साहब सोए हुए हैं। वो इतने गाफिल हैं कि कई मरतबा एहतजाज करने के बावजूद भी उन्होंने महकमा लाइफ स्टॉक से नोटिस नहीं लिया। देखिए जी, सबसे पहले जो पहली दफ़ा एहतजाज हुआ था ना, उसमें महकमा लाइफ स्टॉक था। हमने परमिशन की, हमारे पास गूगल मैप से परमिशन पड़ी है। यहाँ से 50 मीटर के बाद ना पोल्ट्री फार्म से 50 मीटर के बाद आबादी शुरू हो जाती है। उसके बाद 362 मीटर पे गवर्नमेंट प्राइमरी बॉयज़ स्कूल है, 231 मीटर पे कब्रिस्तान है पुराना, 350 मीटर पे 500 घर आ जाते हैं। हमारा मसला उनसे नहीं है, हमारा मसला है महकमू से, हमारा मसला AC ऑफिस से, DC ऑफिस से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो रहमान भी है और रहीम भी है। नादरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच्चाई क्या है, मुझे मलिक अशरफ अमान कहते हैं। नादरीन, आज कल के दौर में ताकतवर की अपनी अदालत, ताकतवर का अपना कानून और ताकतवर की अपनी मर्जी पिस रहा है तो गरीब मजलूम पिस रहा है। हमारे मुतलका इदारे हैं वो ख्वाबे खरगोश की नींद सो रहे हैं और वो नाअहली का मुजाहरा कर रहे हैं। हज़ारों की तादाद में आज मौजा गोठमाई के मकीन सरापा एहतजाज हैं। इसके ताफुन और बदबू से मकीन मुज़ी मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं। इस मौजा के जो नंबरदार साहब हैं, जाम साहब, वो हमारे साथ मौजूद है। सर जी बताइएगा आज के एहतजाज के हवाले से क्या मुतालबा लेकर आए हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे गोट में, ये मौला गोट में है और ये मेन बस्ती है और मरकज़ है। तो ये एक शेड पहले भी लगा हुआ है, उससे सारे इलाके को जो है उसकी बदबू
और बाकी कुछ जरासीम हैं, और जो गोश्त बचता है वो जो आवारा कुत्ते हैं उनका यहाँ इकट्ठे होना, बच्चों को काटना। यहाँ गर्ल्स स्कूल हैं, बॉयज़ स्कूल हैं, तो जो लोग यहाँ शारे-आम है यहाँ से गुजरते हैं, तो ये इसकी जो शेड की बदबू है ये लोगों को ना सोने देती है, ना कोई आदमी खाना खा सकता है, ना आराम कर सकता है, ना कोई फंक्शन कर सकता है। तो इसके लिए क्योंकि ये शहरी आबादी की तरह है और काफ़ी गुंजान बस्तियाँ हैं, तो हमारा ये सबका ये मुतालबा है कि मेहरबानी करें, अगर ये बिज़नेस करना है, कारोबार करना है, तो किसी सर ये बताइएगा मुझे, क्या वजह ऐसी बनी, मुतलका इदारों को आपने एप्लीकेशन मूव की, वो उन्होंने यहाँ आना गवारा नहीं किया, क्या ऐसी वजह बनी कि इतनी कसीर तादाद में मुकम्मल मौजा यहाँ पर सरापा एहतजाज? भाई आप जानते हैं कि एक तरफ जो है पैसा है, ताकत है, दूसरी तरफ ये गरीब हम आम लोग हैं यहाँ के जो है रहने वाले, तो ये तो बड़ा फासला है। आप भी समझते हैं कि आज तो उसकी चलती है जिसके पास एक ताकत है, ना पैसा है इधर, ना ये तो सारे मजदूर लोग हैं यहाँ के, ताज़ा जो है ना कमाते हैं और गुजारा करते हैं, तो ये कहाँ जंग लड़ें, कहाँ दफ्तरों में जाएं और अदालतों में जाएं। हम तो बस ये है कि फरियाद कर सकते हैं वज़ीर आला साहबा के सामने, क्योंकि उन्होंने के सुथरा पंजाब जो प्रोग्राम बनाया है उसमें ये माहौलियात भी शामिल है। ठीक है, देखें जी, नन्हे मुन्ने भी आज सरापा एहतजाज है। कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि ये सबको कैमरे के अंदर जो है फोकस करें कि ये नन्हे मुन्ने बच्चे आज सरापा एहतजाज है, और वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा की तरफ इनकी निगाह है कि कौन हमें इंसाफ देगा। इमाम मस्जिद इमाम जो इस पोल्ट्री फार्म के बिल्कुल करीब बच्चों को अपने मदारिस में बच्चों को तालीम दे रहे हैं, वो भी आज हमारे साथ मौजूद है। बताइएगा जी क्या इशू आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारे लोग महसूस कर रहे हैं क्योंकि पहले एक फार्म बन चुका है, वहाँ से बिल्कुल करीब जो है गर्ल्स प्राइमरी स्कूल सजाम रियाज है, बच्चियाँ आते ही डरती हैं, बाज़ औक़ात जो है वापस चली जाती हैं, वालिदैन आते हैं, बाद दफ़ा जो है गाह बेगाह आवाम निकलती है, सामने कुत्ते खड़े होते हैं। आलूदगी मैं खुद महसूस करता हूँ, करीब जामे मस्जिद गोठमाई है और असर के बाद जब भी इनके पंखे चलते हैं ना, बहुत बुरी बदबू फैलती है, आलूदगी फैल रही है। अब जब दूसरा बन गया तो फिर बहुत ही ख़तरा होगा, यहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाएगा, और फिर ये हमारे छोटे बच्चे जो हैं कभी जाते हैं कभी डर कर वापस आ जाते हैं। और ये बिल्कुल करीब जो है प्राइमरी स्कूल बस्ती अराई है, जब ये बन गया तो ये इर्द गिर्द के बच्चे जो है स्कूल छोड़ देंगे। तो हमारा जो है ये अपना अवान हालत मुतालबा है कि बरहाए में मेहरबानी जो है इस शेड को भी ख़त्म किया जाए और जो चल रहा है उसको भी ख़त्म किया जाए। स्कूल की तालीम मुतासर हो रही है, यहाँ पर मदारस की तालीम मुतासर हो रही है, बच्चों के मुस्तकबिल पर डाका डाला जा रहा है। हमारी इंतज़ामिया अभी तक खामोश तमाशाई बनी हुई है। इस पोल्ट्री फार्म शेड के अभी खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। माशाल्लाह तालीम याफ्ता हैं, आप हर कानून जानते हैं, क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्यों आपको परेशान किया जा रहा है, आपके इलाका मकीनों को परेशान किया जा रहा है, क्यों हुकूमत एक्शन नहीं ले रही? देखिए जी, सबसे पहले जो पहली दफ़ा एहतजाज हुआ था ना, उसमें महकमा लाइफ स्टॉक था, हमने पमाइशें की, हमारे पास गूगल मैप से पमाइशें पड़ी हैं। यहाँ से 50 मीटर के बाद ना पोल्ट्री फार्म से 50 मीटर के बाद आबादी शुरू हो जाती है। उसके बाद 362 मीटर पे गवर्नमेंट प्राइमरी बॉयज़ स्कूल है, 231 मीटर पे कब्रिस्तान है पुराना, 350 मीटर पे 500 घर आ जाते हैं। तो आर्डर किसने दिए हैं? हमारा मसला उनसे नहीं है, हमारा मसला है महकमू से, हमारा मसला एसी ऑफिस से, डीसी ऑफिस से। हम टैक्स देते हैं, आवाम यहाँ पे वोट देती है, ठीक है। हम यहाँ पे जो लोग बैठे हुए वो 70 साल 80 साल से बैठे हुए हैं, ठीक है। अब आबादी देखें, गोठमाही वाहिद मौजा है जिसमें ये चौथा पोल्ट्री फार्म बन रहा है। गोठमाही वाहिद मौजा है तहसील लियाकतपुर का जिसमें ये चौथा सर जी जिसमें चौथा कंट्रोल शेड फार्म बन रहा है, ठीक है, वो भी एक्टिव होने वाला है, और चौथा ये बन रहा है। मैं तो कहता हूँ महकमा लाइफ स्टॉक जो है ना, उनको सरेआम कोड़े मारने चाहिए। ये आबादियों में क्यों बना रहे हैं? और खाली जगह नहीं है, पूरा रोई खाली पड़ा है, चोलिस्तान खाली पड़ा है, जाएं बनाएं, किसी को क्या इतराज? बिल्कुल ठीक है। महकमा लाइफ स्टॉक की गफलत से आज इलाका मकीन फट पड़े हैं, और उन्होंने जो अल्फाज कहे, नन्ना मेरे साथ मौजूद है, मदरसे में तालीम करता है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा इस पर फोकस करें। बेटा बताइएगा, यहाँ पर बदबू होती है? यस, बदबू होती है, हम खाना नहीं खा सकते, पानी नहीं पी सकते, सो नहीं सकते अच्छे से। इधर हम मस्जिद तालीम लेने आते हैं, तालीम नहीं ले सकते, स्कूल पढ़ते हैं, स्कूल नहीं पढ़ सकते, इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं इसको ना बनाया जाए, इसको ना बनाया जाए। नन्हे के वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा, आप तो बड़े बड़े दावे करती हैं और कहती हैं कि अपनी आवाम के लिए पंजाब को साफ सुथरा रखना है, इसके लिए आपने कई इकदाम किए, लेकिन आज नन्ना आपसे इल्तमास कर रहा है, आपसे अपील कर रहा है कि खुदारा इसे फ़ौरन रोका जाए, हमारा यहाँ पर जीना हराम हो चुका है। इसके साथ एक नन्ना और मौजूद है। क्या नाम है बेटा? इमरान। क्या कामरान पढ़ते हो स्कूल? अभी जाते हो? अच्छा, क्या होता है यहाँ? बदबू होती है?
क्या नाम है? समर समर, क्या करते हो? स्कूल पढ़ता हूँ, मस्जिद भी। अच्छा, यहाँ गंदी बदबू आती है, एक वहाँ है, बहुत जगह पे बन रहे हैं। हमारा जीना अच्छा नहीं होता। जीना मुश्किल हो गया। जी। क्या नाम है बेटा? ये क्या लेके फिरे हो? एक मिनट जी, देखिए जी, बच्चे के गले में क्या था? एहतजाज। ये दिन भी देख रहे थे। अगर हमें इदारों की तरफ से इंसाफ मिलता तो ये बच्चा ये बैनर लेकर आज ना खड़ा होता। अगर इदारों की तरफ से हमें जो फौरी तौर पर एक्शन मिलता तो आज ये बच्चा एहतजाज का बोर्ड लेकर ना खड़ा होता। कहाँ है हमारा कानून? कहाँ है हमारे रियासती इदारे? कहाँ है हमारे बड़े बड़े दावे? आज ये बच्चा, क्या कहोगे बेटा? क्या नाम है? तैयब। क्या नाम है? तैयब। पढ़ते हो जी। कि ये एहतजाज का बैनर उठाए क्यों? क्योंकि यहाँ बदबू आती है, ये पोल्ट्री फार्म बंद कीजिए। पोल्ट्री फार्म बंद होना चाहिए। जी। अच्छा, इससे बदबू आती है आपको? जी। अच्छा, उसके बाद स्कूल में भी बदबू आती है? जी, स्कूल में बदबू आती है, बच्चे पढ़ने जाते हैं और मुश्किल होती है उन्हें। मुश्किल होती है उन्हें। हमारी मरीम नवाज साहबा से रिक्वेस्ट है कि हमारे इलाके में जो है ना, पहले भी मुसलसल 3 कंट्रोल शेड चल रहे हैं, दोबारा ये जो है ना 4था कंट्रोल शेड बन रहा है। हम इसके साथ कानूनी जंग लड़ रहे हैं, लेकिन कानून हमारी कोई बात सुन नहीं रहा, हमारी दाद रसाई नहीं हो रही। क्योंकि हमने एसी साहब को भी दरखास्त दी है, हमने डिप्टी कमिश्नर साहब को दरखास्त दी है, महकमा माहौलियात साहब से हमने रिक्वेस्ट की है। सब महकमों में रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी ये जो सामने कंट्रोल शेड बन रहा है, ये अपने पैसे के जोर पे बना रहा है, क्योंकि वो पैसे वाले लोग हैं। यहाँ सब गरीब तबके के लोग रहते हैं, इस वजह से ये देखें, छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, काफ़ी सारे लोग। हमारा यही मुतालबा है कि इसको फिलफोर बंद किया जाए, वक्ती तौर पर इसको फिलफोर बंद किया जाए और ये ना बनाया जाए। कैमरा चल रहा है, आप अपने जोर से अपना मुतालबा बता सकते हैं। क्या मुतालबा? पोल्ट्री फार्म बंद करो। कैमरा लगाए, हर तरफ से आवाज आ रही है कि पोल्ट्री फार्म बंद करो। मैं डीसी साहब और एसी साहब की गफलत से हैरान हूँ कि डीसी साहब सोए हुए हैं, एसी साहब सोए हुए हैं। वो इतने गाफिल हैं कि कई मरतबा एहतजाज करने के बावजूद भी उन्होंने महकमा लाइफ स्टॉक से नोटिस नहीं लिया। ये डीसी साहब की भी जो है ना गफलत है, इसमें एसी साहब की भी गफलत है और इसमें तमाम महकमे मिले हुए हैं। तो ये देखें, ये रोड है, इसी रोड से बच्चे गुजर के स्कूल जाते हैं और कई मरतबा बच्चों को कुत्तों ने काटा और बच्चे डर की वजह से स्कूल भी नहीं जाते। और साथ मुतअद्दिद बस्तियां हैं, ये देखें इधर साथ जो है ना बस्तियां है और बस्ती वेर के इधर चौधरी साहबान है, 3-4 बस्तियां लग रही हैं आपके कहने के मुताबिक। ये जो है ना 500 जो है ना मीटर से भी कम फासले पर बस्तियां हैं और नाप भी हो चुकी है। 300 से 400 घर जो है ना ये पोल्ट्री फार्म की हदूद में आते हैं। तो मैं अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ मरीम नवाज साहबा से, डीसी साहब से, अपने याकतपुर के असिस्टेंट कमिश्नर से फौरन आकर वो नोटिस ले और जो है ना ये फौरी तौर पर जो है ना ये पोल्ट्री फार्म बंद किया जाए और साथ नज़दीकी जो आधे किलोमीटर से भी कम फासले पर है वो भी पोल्ट्री फार्म फौरी तौर पर बंद किया जाए। मरना होगा, जीना होगा, गैर कानूनी पोल्ट्री फार्म के खिलाफ लड़ना होगा। कौन ये मुतालबा लेके खड़ा है? कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, ये नन्हे मुन्ने बच्चे मुतालबा लेके खड़े हैं। अब इस बच्चे की उम्र देख लें कितनी होगी, 3 साल, अपने हकूक के लिए रोड पर आया हुआ है। कहाँ है हमारे रियासती इदारे? कहाँ है हमारा कानून? कहाँ है हमारा आइन? कहाँ है हमारे वो जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं? आज ये बच्चा इंसाफ की भीख मांग रहा है आपसे। अगर वक्त पर इनको रोका गया होता, अगर वक्त पर इन पे नोटिस लिया गया होता, अगर वक्त पर इन पर कार्रवाई की गई होती तो आज ये बच्चे रोडों पर नहीं होते, ये अपने घरों में पुरसकून बैठे होते। इनके खाने पीने, इनकी तालीम, हर चीज़ मुतासर हो रही है। इसकी जिम्मेदार कौन है? हमारी लाइफ स्टॉक और महकमा माहौलियात और यहाँ के मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर और डीसी रमीर खान साहब होश के नाखून ले, तवज्जो करें। ये बच्चे, ये पाकिस्तान के बच्चे, ये हमारे मुस्तकबिल का जिम्मेदार हैं। अगर ये किसी अमीर के बच्चे होते तो आज रोडों पर नहीं होते। ये गरीब के बच्चे हैं, इसलिए रोडों पर हैं, इंसाफ की भीख मांग रहे हैं। खुदा का खौफ करें, आएँ, इनका साथ दें। हम इन्हीं के टैक्सों से ऐशो आराम में जो है ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, इसी रूमों में बैठे हुए हैं, इन्हीं के टैक्स से हम याशिया कर रहे हैं, इन्हीं के टैक्स से हम मज़े लूट रहे हैं और जो हमें टैक्स देकर आज अच्छी सीटों पर बिठाए हुए हैं वो जलीलो ख्वार हो रहे हैं। नाज़रीन, सच्चाई क्या है? हमेशा आप मजलूमों की आवाज़ बना है। मैंने अल्लाह को हाजिर नाज़िर करके इस अपने प्रोग्राम को स्टार्ट किया है कि मैं अपने रब की ज़ात से डरूंगा और हमेशा मजलूम की आवाज़ बनूंगा। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। मैंने अल्लाह से वादा किया है कि अगर मुझे अपने मजलूमों के लिए मौत भी आ गई तो मैं इसे अपना फ़ख्र समझकर जो है इसको फ़र्ज समझकर अदा करूंगा। आज इनका मुतालबा है, इनका मुतालबा पूरा कीजिए और फिल फॉर एक्शन लीजिए और इन दोनों पोल्ट्री फार्म को यहाँ से रिमूव कराएं और इनको जीने का, पुरसकून जीने का हक दिया जाए। नाज़रीन, कई भी ऐसे मामला हैं
प्रोग्राम सच्चाई क्या है हमेशा आपकी आवाज़ बनाए। हमारे नंबर स्क्रीन पर हैं, हमें कॉल कीजिए, हम आपकी दहलीज पर होंगे। आज का ये इस पाकिस्तान में जो सच बोलता है उसको मुश्किलात आती है, उनको सामना करना पड़ता है। ये तो मैंने भी सोच रखा है, अल्लाह खैर करे, लेकिन इनके लिए हमारी जान भी हाजिर है। तो कई भी ऐसे मामला हैं, हमारे नंबर स्क्रीन पर हैं, हमें कॉल कीजिए, हम आपकी दहलीज पर होंगे। मलिक अहमद अवान को ताज अवान कैमरामैन के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।